हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए जो बच्चा भाई हरियाणा में लाइनमैन SC और जे की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए आज से वही इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का PY के क्वेश्चनों का सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम कंप्लीट PY के सेशन करेंगे। डेली के हम 30 40 50 जितने क्वेश्चन होंगे ना, डेली के हम उतने क्वेश्चन करते चले जाएंगे। आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई, एक MIC चिप पर खालिस्तान एम्बेडेड होते हैं भाई। बताओ भाई कितने होते हैं, किसी बच्चे को पता है? तो 10 से तो अधिक होते हैं भाई। वह 100 से कम। अपना आंसर पर साथ के साथ जरूर कमेंट किया करो। सेकंड क्वेश्चन, प्राथमिक सेल जैसे हो गया शुष्क सेल, जिसके बीच में एक रॉड होती है, जिसके बीच में एक रोड होती है। भाई प्राथमिक सेल जैसे शुष्क सेल जिसके बीच में एक रोड होती है, जो कैथोड के रूप में कार्य करता है, जो कैथोड के रूप में कार्य करता है। और यह और यह खालिस्तान तथा खालिस्तान रसायनों के मिश्रण से घिरा होता है। भाई ये क्या बोल रहा है, जैसे एक प्राथमिक सेल हो गया जैसे शुष्क सेल, इसके बीच में एक तो रोड होती है और जो कैथोड के रूप में कार्य करता है, और यह खालिस्तान तथा खालिस्तान रसायन मिश्रणों से घिरा होता है। बताओ भाई किस किस से होता है? तो ये होता है सबसे पहले एक तो कार्बन से, और दूसरा कौन सा होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चार इंसुलेटेड चार इंसुलेटेड कंडक्टरों के समूह को कहा जाता है। वे चार इंसुलेटेड कंडक्टर समूह को क्या कहते हैं? तो जो कहा जाता है क्वाड, क्वाड इसको बोला जाता है। फोर्थ है आपका भाई, एक प्रतिरोध के पार वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवता, एक प्रतिरोधक के पार वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवता निर्धारित करने के लिए यह जानना आवश्यक है, यह जानना आवश्यक है। वे क्या जानना आवश्यक है? प्रतिरोध के
माध्यम से धारा की दिशा। 5 है भाई। प्रतिरोधकता के लिए ऐसा ही इकाई। प्रतिरोधकता के लिए ऐसा ही इकाई क्या होती है भाई? ये होती है ओम मीटर। 6 नंबर है भाई। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। क्या होती है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई? वेबर होती है भाई। 7 नंबर। एक तुल्यकालिक मोटर की संचालन गति। मोटर की संचालन गति को एक निश्चित मान में बदला जा सकता है। मान में बदला जा सकता है। कौन से मान में बदला जा सकता है भाई? तो इसको आपूर्ति आपूर्ति वोल्टेज बदलकर एक निश्चित मान में बदला जा सकता है भाई। नेक्स्ट है भाई, एक आदर्श वोल्टेज। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए। होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? शून्य स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए? शून्य स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए। देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले पढ़ा था भाई, एक MIS चिप पर कितने एम्बेडेड होते हैं? इस पर कितने होते हैं? 10 से तो अधिक होते हैं और 100 से कम होते हैं। प्राथमिक सेल जैसे शुष्क सेल, जिसके बीच में एक रोड होती है जो कैथोड के रूप में कार्य करता है, और यह खालिस्तान तथा खालिस्तान रसायनों का मिश्रण है। तो ये रहता है कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण। एक इंसुलेटेड कंडक्टर के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है क्वाड। एक प्रतिरोधक के पार वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवता निर्धारित करने के लिए यह जानना आवश्यक है। तो प्रतिरोधों के माध्यम से धारा की दिशा जानना आवश्यक है। प्रतिरोधता के लिए सही मात्रा का ओम मीटर भाई। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई रहती है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या रहती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई रहती है वेबर। एक तुल्यकालिक मोटर के संचालन गति को एक निश्चित मान में बदला जा सकता है आवृत्ति वोल्टेज बदलकर। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए शून्य स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए। आज यहीं तक क्लास करेंगे। अगर आपने भाई ये PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप PDF इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।